प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण ऋषि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिया सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु जो है आप ही के हैं। सदगुरु जो है पूरे संसार के हैं। जो है सदगुरु जो है पूरे विश्व के हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जो है बंद हो गई जो है। बहुत ही अच्छी बात है। स्वामी जी जो है कश्मीर के बारे में कुछ कहा है उन्होंने। मैं जो है आप सबको पढ़ करके सुना देता हूँ। वैसे तो ग्रुप में डाला गया था, लेकिन जो है ये स्वामी जी कौन, सदाफल देवी जी महाराज पहला अंक जो है पहले वर्ष जब शुरू किया था उस समय जो है कहा था। आप भेद को समझिए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ये जो है सदगुरु संदेश चला था, तो उस समय स्वामी जी ही जो है संपादक हुआ करते थे। ये जो है सदगुरु संदेश वर्ष 1 अंक 8 जो है भाद्रपद पूर्णिमा विक्रम संवत 2007 25 सितंबर 1950। ये हमारे स्वामी जी का विचार है। सदाफल देव जी महाराज का क्या कहते हैं? पहला में, मैं कश्मीर किसी प्रकार नहीं दे सकता। जो नेता बांटने की राय देते हैं वो बड़ी भूल करते हैं। ये सदाफल देव जी महाराज ने 1950 में कहा था। आप भेद को समझिए। उनका संपादकीय है ये। जब जो है पहला साल शुरू हुआ उसके 8वें अंक में ही स्वामी जी ने कहा, मैं कश्मीर किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। जो नेता बांटने की राय देती हैं वो बड़ी भूल करते हैं। दूसरा बात उन्होंने कहा, कश्मीर आर्यों की ऐतिहासिक भूमि है और पूर्व के ब्रह्म ज्ञानियों का स्थान है।
वहाँ स्वतंत्र भारत के आश्रम निर्माण होंगे और वह सुरम्य भूमि पुनः सुशोभित होगी। ये स्वामी जी का दूसरा विचार है। तीसरी बात कह रहे हैं, हमारी नीति लोक हितकारी अभय प्रकाशमान होनी चाहिए। मैं विदेशियों के हाथ का खिलौना न बनूं। ये स्वामी जी की तीसरी वाणी है, तीसरी शब्द है। हमारी नीति लोक हितकारी अभय प्रकाशमान होनी चाहिए। मैं विदेशियों के हाथ का खिलौना न बनूं। चौथी बात वो कह रहे हैं, मैं सत्य न्याय से दूसरे की वस्तु को लेने को तैयार नहीं हूँ और न अपना देना ही उचित समझता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी तपस्या करनी पड़ेगी मैं सब कुछ करूँगा। ये स्वामी जी ने कहा है, सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। सद्गुरु संदेश वर्ष 1 में 8वां जो है ये पत्रिका निकली थी, उस समय स्वामी जी ने ये बात कही थी। महिपाल संघर्ष से सदैव बचे। फिर भी अकस्मात सामने आ जाए और उसके लिए बिना क्षति की संभावना होती है तो वहाँ अभय और पूर्ण दृढ़ होकर भयंकर काल को भी स्वागत करे। इस स्वामी जी की वाणी है। महिपाल मतलब राजा को बोला जाता है। महिपाल मतलब राजा। भारत के राजा जो है इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा 5वीं बात में, महिपाल संघर्ष से सदैव बचे। फिर वह अकस्मात सामने आ ही जाए, उसके लिए बिना क्षति की संभावना होती हो तो वहाँ अभय और पूर्ण दृढ़ होकर भयंकर काल को भी स्वागत करे। इस स्वामी जी की वाणी है। और 6 नंबर पर है, न्याय सत्य धर्म पर संघर्ष आवश्यक और अमृत है। न्याय सत्य धर्म पर संघर्ष आवश्यक और अमृत है। दूसरे की संपत्ति लेने के लिए युद्ध जो है शैतानी है। अतएव भारत ऐसा कदापि न कर सकेगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, न्याय सत्य धर्म पर संघर्ष आवश्यक और अमृत है। दूसरे की संपत्ति लेने के लिए युद्ध शैतानी है। अतएव भारत ऐसा कदापि न कर सकेगा। सदाफल देव। इस स्वामी जी ने कहा, आप भेद को समझिए। ये जो है सदाफल देव जी महाराज की जो है वाणी है। जब पहली बार जो है ये पत्रिका उन्होंने निकाला था तब की वाणी है। आज वही वैसे ही हो रहा है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार।
तो जो है ये शैतानी किया इन्होंने, पाकिस्तान ने शैतानी किया। उन्होंने जो है हमारे भारत में सिंदूर को उजाड़ा और उनकी हजारों सिंदूर को जो है उजाड़ दिया गया। इन्होंने जो है 26 को मारा। ये बहुत बड़ा अन्याय किया इन्होंने। और जो है जिनके यहाँ खाने को रोटी नहीं है, युद्ध करने के लिए चले आते हैं। आप भेद को समझिए। ये विषय अध्यात्म है मेरा, लेकिन मेरी भी खून में जो है देश प्रेम भरा हुआ है। आप भेद को समझिए। जिनका कि कोई लेना नहीं देना, ये जो है आतंकवाद को जो है प्रश्रय दे रहा है। पाकिस्तान ये मिटेगा, वह भी हमारा ही है। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, श्रीलंका भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। स्वामी जी का अखंड भारत की जो है प्रभु से प्रार्थना किया है। अब वो कब समय आएगा वो विषय अलग है। हम लोग तो जो है अध्यात्म में चलिए। हमारा विषय ये नहीं है। ये जो है महिपाल राजा का काम है। हम लोग तो जो है एक प्रजा है। हम लोग जो है, ये धरती वही है, ये सूरज भी वही है। जो रावण के समय में सूरज था वही सूरज है। ये भगवान कृष्ण के समय में वही सूरज है, वही धरती है। ये आप जो है अति सौभाग्यशाली हो कि आपका जन्म जो है भारत भूमि पर हुआ है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। अब युद्ध भी हुआ तो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आप बोलोगे क्यों? अभी भारत ने जो है राफेल जो खरीदा था, उसको कहीं जो है उपयोग करना ही था। अभी आप जो है गाड़ी ले आते हो, नहीं तो उसको चलाना पड़ता है ना। तो इन्होंने शैतानी किया, तो उसी बहाने थोड़ा सा उपयोग हो गया। आप भेद को समझो। राफेल रखने के लिए थोड़ा आई थी जो है कांग्रेस, जो है खरीद नहीं पाई थी। मोदी जी ने खरीदा, अभी तो थोड़ी ही आई हैं। तो जो है इसका प्रयोग होना था, अच्छा हुआ, हो ही गया। आप भेद को समझो। बंदूक ले आकर के छोड़ना भी तो है, दो चार जो है। तो अभी तो ये जो है अभी तो रिहर्सल हुआ है। ये एकदम ठीक निशाना जो स्वामी जी बोल रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। एकदम ठीक निशाने पर मारा है भारत ने जो है। तो स्वामी जी भी तो यही चाहते हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतीला बर नहीं, बेधा मारम स्थान। तो एक स्थान है जहां सदगुरु लखाते हैं, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी
गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो वैसे ही शरीर में जो है 9 दरवाजा है, 10वां दरवाजा है, उसी में जो है तीर लगाना है। 11वां दरवाजा भी है। ये संत लोग जो है जाते हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी। तो जो है एकदम ठीक तीर लगानी है, तिल के बराबर भी दूर नहीं हटनी है। स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। वह सहजानंद है, आनंद स्वरूप है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी कह ही नहीं रहे हैं, इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जो बूझते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, परखा है, निरखा है, बूझा है। तो मापना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान। अलग अलग चतीला भर नहीं, बेधा मारम स्थान। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो आपको गगन मंडल में अपना घर करना है। घर करना नहीं है, घर बना हुआ है, वहीं रहना है। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो 12 महीना बसंत है वहां ज्यादा गर्मी सर्दी नहीं पड़ती है, बराबर है। आप भेद को समझिए। कई भजनों में आती है, उसी बात को वही बात कही जा रही है। और कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का। चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। ये आपको कबीर साहब अभी चढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और स्वामी जी बोल रहे कि चढ़ने के बाद उतरना नहीं है। आप देखो सब भजन में तो एकदम खोल खोल करके जो है बताया गया है। अभी आप भजन सुन रहे थे, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। प्रीति निरंतर नीति निरतिशय, मैं ना तजो अर्श कीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रीति निरंतर नीति निरतिशय, मैं ना तजो अर्श कीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा प्रेम एकदम थोड़ा भी कम न होवे। प्रीति निरंतर नीति निरतिशय, मैं ना तजो अर्श कीजय। हे प्रभु, मुझे ऐसा कर दीजिए कि मैं आपको कभी न भूल पाऊँ, कभी मैं छोड़ न पाऊँ, मेरा प्रेम बराबर बना रहे। कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं, सदा फलदेव जी महाराज कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं। किससे? परम प्रभु से। प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। और भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो संतों में भी प्रेम होता है, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता है, वहाँ केवल चेतनाओं का मिलन होता है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई। फिर चलो उसी भजन में, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। अचल एकदम दृढ़ पक्का वाला चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, झामर झूमर वाला नहीं चाहिए, कभी इधर कभी उधर नहीं, बराबर एकदम पक्का जोड़ चाहिए, बोल रहे हैं स्वामी जी। चल अचल होता है, जैसे हम लोग जमीन जायदाद घर जो अचल संपत्ति बोली जाती है। रुपये पैसा बिजनेस ये अचल नहीं है। आप भी को समझ, जमीन जायदाद जो खरीद लेते हैं हम लोग जो अचल रहता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। प्रीति निरंतर निधि नियतिशय, मैं ना तजो अर्श कीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। फिर नीचे कह रहे हैं, प्रभु जी जसनी तस कीजय। मतलब जैसा आपका नीति हो, न्याय हो, वैसा ही करिए, लेकिन हमें जो है न सारिए जो है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। इन भजनों में भाव है। जब आप भाव रूप में गाएंगी एकदम बूझने में आ जाएगा। एकदम हड़बड़ा करके नहीं गाना है कि भजन गा दिया बस आया, जो कोटा पूरा नहीं करना है।
आपको भाव रूप में भी आना है। आप भेद को समझिए, आपके हृदय में भाव होना चाहिए प्रभु के लिए। आप भेद को समझिए। जो है लोग ऐसे ही जो है बस जो है उठेंगे फटाफट स्वरवेद 4 दुआ पढ़ लिया, अरे उसमें भाव है। आप स्वामी जी के भाव को जो है समझिए। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। प्रभु जो है भाव में ही मिला है, वह जो है आनंद स्वरूप है जो है। तो शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संतों के मिलन का स्थान जो है गगन मंडल है। वो संसार में नहीं मिलते हैं, सीधा जो है गगन मंडल में मिलते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो संतों से प्रेम जाएगा। वह चेतन प्रेम है, जड़ प्रेम नहीं है। वो जड़ प्रेम तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, संतों का प्रेम खत्म होता। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बारे चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नित। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाकीर दयवशी, श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, इसको दो संत ही बूझते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता। ऐसा भाव जड़ प्रेम का नहीं है, वो चेतन देश का है। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 पैसा 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो यही 5-25 का फंदा बोला गया है। 5 तत्व और उसका 25 प्रकृति। 5 पैसा हो सखिया छड़ छड़ बोले, तो इसको छोड़ना पड़ेगा ना, इन सखियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी पिया के घर जाएंगे आप जो है। 5 नाग 25 नागिना, सुनता ही मरी। सगु मोहि देहु गईले आज बड़ी। 5 मृग 25 मृगिनी, तामे 3 चितारे। जतन बिन मृगी नखी तउजारे। तो ज्ञान बान अरु ध्यान धनुष से, मारती न चितारे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप लोगों ने सुना होगा, एक मन का मतलब होता है 40 शेर। आप भेद को समझिए, एक मन का मतलब होता है 40 शेर। ये पूरा जो है भारतवर्ष के जो है सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका भेद कोई नहीं बता सकता कि एक मन का बराबर 40 शेर कैसे होता है।
आप भेद को समझिए। इधर जो एक मन बराबर 40 शेर के बराबर है, तो ये जो मनवा है आपका, यह 40 शेर के बराबर है। एक शेर से हालत क्या होती है, आप विचार कर लो। एक शेर सामने आ जाएगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इसी शरीर में 40 शेर का जो है बैठा हुआ है एक मन है, तो इसको जो है मारना जो है आसान काम नहीं है। लेकिन जब सदगुरु साथ है तो ये कुछ नहीं कर पाता है। यही तो सदगुरु की महानता है। मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना, आप जीत नहीं पाओगे। आप भेद को समझो, अवसाद में चले जाओगे। अवसाद बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जो है। आप भेद को समझो, मन के साथ कभी नहीं लड़ना। लड़ना है तो गुरु के चरण में जो है आप चले जाना, मन शांत हो जाएगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूं हमें पता है। एक मन बराबर 40 शेर। अब ये कौन कौन 40 शेर है, अब बाद में बता दूंगा मैं। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 30 हो गया ये। 4 अंतःकरण है, 34 हो गया। और ये सारे मिला करके जो है 40 शेर के बराबर होता है। जो तो एक शेर आ जाने से हालत खराब जाती है। इसी शरीर में 40 शेर हैं। ये एक मन बराबर 40 शेर। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं सुना जाएगा। केवल और केवल विहंगम युग में जो है ऐसा सत्संग आपको मिलेगा। तो अब चलो, संतों चढ़ी चाल गा नयटरिया हो तेजरिया जहवा साहिब का। तो चांद सूरज सम नजर तू है, ताही भी जमा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 5 शीशा 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। 8 तामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। खिड़की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। अकहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु चरणन बलिया हो सेजरिया जहवा साहिब। तो सदगुरु के चरणों की बलिहारी है, महानता सदगुरु के चरणों की है। वही जो है कबीर साहब कह रहे हैं। तो कहत कबीर सुना हो बीरैना, गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको गगन नटरिया में आपको चढ़ना है। तो ये भजन गाने से चितनाएं जो है गगन मंडल में पहुंच जाती हैं। आप इसको समझिए, जो है गगन मंडल में ही घर है आपका।
वह जो है सदगुरु के आकाश में दिखता है। किया करो मना पावन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आप भेद नहीं समझ रहे। जब बहुत आंधी तूफान चलती है तो क्या होता है, लाइट भी बंद हो जाता है। वहीं चलता है जहां पर हवा जो है तेज नहीं रहती है। तो वैसे ही मन जो है तेज आता है, तीव्र गति से जब जो है गमन करता है तो जो है ज्योति बुझ जाती है। अब भेद को समझिए। बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, लाइट पानी सब बंद हो जाता है। तो कहते हैं भाई अब कुछ मत जलाओ, शांति से बैठो, आधी तूफान चल रहा है, कोई दीपक नहीं जलेगा इसमें। आप समझो। तो वैसे ही जब जो है ये मन जो है तेज गति से चलता है तो जो है कुछ दिखाई नहीं देता है। भेद को समझिए। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, थिया करो मन पवन को सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। थिरा करो मना पवन को सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो अभी मन और पवन आपका स्थिर नहीं हुआ है, स्थिर नहीं हुआ है। जब स्थिर हो जाएगा तो ज्योति बढ़ जाएगी। गुरु के चरण में बैठना आपका न काम है। आपको कौन रोका है बताओ? न आपका पति रोक सकता है, न पत्नी रोक सकता है, न भाई, कोई नहीं रोक सकता है। ये तो आपका न अधिकार में है। मन को जो है गुरु के चरण में आप नहीं रखेंगे तो कैसे शुद्ध होता? गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण में जो है मन से शुद्ध हो जाएगा। वो चेतना स्वय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मना मन का नाथ। तो मन रहेगा तो आपको संसार में ले आएगा। बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, जन देवर, भाभी, ननद नंदोई, इस सब में आएगा। तो मन को हटा दो, मन को गुरु चरण में लगा दो। तो मन को है सदगुरु चरण में नहीं लगाओगे तो कैसे शुद्ध होगा बताओ? तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहाँ कहाँ जाता है आपको पता ही है। मन जो है कहाँ कहाँ जाता है आपको पता ही है। सदगुरु के चरण को छोड़ करके कहीं भी गया आपको दुख ही लाएगा। ये सुखद पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बात नहीं हो। सुखद पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी कुछ ऐसे भी गुरु भाई है, गुरु बहन है। तो स्वामी जी ने तो कहीं नहीं कहा कि साधना करने से जो है आपको ज्ञान आएगा, लेकिन सत्संग से स्वामी जी बोल रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले आपकाल सत्संग। बड़ा जे एक संत ने कहा जो है आप लोगों का डेली जो है सत्संग चलता है। तो मैंने बोला हाँ चलता तो है, कभी बंद नहीं हुआ। मैं बोला कभी बंद नहीं हुआ। बीच में एक बार जो है आश्रम से वो था, उसी समय जो है 1 महीना बंद हुआ था। जब से तब से चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ, रोज ही चलता है। कभी आश्रम पर कोई प्रोग्राम होता है तब बंद रहता है, लेकिन रोज ही चला है। कैसे आप लोग चला लेते हैं? अरे मैं बोला सब भाई गुरु भाई मैं वो सब चलाते रहते हैं। रोज होता है? बोला हाँ रोज ही होता है, कभी बंद नहीं हुआ। कोई कहीं सत्संग इतवार को नहीं होगा तो मंगलवार को होता है, इतवार को 2 बजे रात को होता है। बोला नहीं नहीं, यहाँ सीधा सीधा है भाई। सुबह में जो है 4:30 से 6:30 बजे तक, 7 बज जाते हैं कभी कभी। और वैसे ही शाम को जो है 7:30 से 9:30 रोज ही चलता है। बोला कैसे आप लोग कर लेते? बोला ये सबसे आसान तो यही है, अपना घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और जो है गुरु के चरण में जो है सूर्य को लाए हो, इतना जो है सूरज को सहारे हो, यही तो काम। इसी संसार में भगवान को खोजने के लिए, आनंद को खोजने के लिए, उनकी पत्नी है, नाती पोते हैं, लोग करके आश्रम में जा करके रह रहे हैं। बताओ, यहां स्वामी जी इतना सहज बताए हैं। जो लोग जो है ऐसा करता है, मतलब आप भेद को समझिए। पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके आश्रम पर रहने से आपको जो प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। जब तक आपका मन जो है गुरु के चरण में नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, लंदन चले जाओ, आश्रम पर चले जाओ, तब तक ये शांत नहीं होगा। ये उसका विधि है। यह मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो बहुत लोग जो है संसार में ऐसे ही भटक रहा है। आप विचार करो, पति को छोड़ करके जो है औरतें भी बेचारी आश्रम में जा करके भटक रही हैं। आप बताओ कहाँ सुख मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। जब तक आपको जो है व्यायाम योग जो है आप नहीं करेंगे। आप विचार करो, इस संसार में कोई लोग इसलिए परेशान है कि उनका शादी नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं कि इसका उपाय बता दीजिए, शादी हो जाए मेरा बेटे का, बेटी का। कोई जो है कोई कहता है मेरा पति दूर चला गया, उसको नजदीक ले आ दो। अब बताओ, सबका एक ही उपाय है। जो भी चीजें हैं
सबका एक ही उपाय है, गुरु के चरण में जो है मन को लगाना, आपका सब काम हो जाएगा। पति भी सही हो जाएगा, पत्नी भी सही हो जाएगी, बच्चे भी सही हो जाएंगे। आप बस गुरु के चरण से नहीं हटना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इसी संसार में जहाँ पर झूमने वाले भी हैं, के पास चलो, उसके पास चलो, ये मंत्र मरवाओ, कोई मंत्र मरवाओ, मन को जो है कोई भी में शक्ति नहीं है तो आपको शुद्ध कर दे। मन एक ही जगह शुद्ध होगा, वह है सदगुरु का चरण। तया मन जा ली मजोरी बरज नहीं माने, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने, अजो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरण की ओर रे, रहो गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने, यह मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसानी, ये संसार ही ऐसा है। किसी का शादी नहीं हो रहा है वो परेशान है, किसी का शादी हो गया वो परेशान है, किसी के बच्चे बच्चे हो गए वो परेशान हो रहा है, बच्चा ही चाहिए, और किसी का जो है बच्चा नहीं हो रहा है वो परेशान है। कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। तो सुख तो एक ही जगह है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बात नहीं होय। देखो चालाकी क्या है, बुद्धिमानी यही है, आप गुरु के चरण में रहा करिए। बुद्धिमानी ये नहीं है कि पति को सुना दिया, बुद्धिमानी ये नहीं है कि पति को 100 सुन दिया, बुद्धिमानी ये है कि पति को जो है सजा कर बुला करके अपना काम में जीवन को जो है ले चलना, ये बुद्धिमानी है। दूसरे की बात को समझना और अपनी बात को समझा लेना, ये है महानता। आप सदगुरु की हंस हो और हंसी हो, जिद नहीं करना है कि नहीं यही सही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको पति का भी बात मानना है और पत्नी का भी बात मानना है, दोनों मिलकर जो है एक नया जो है सृजन करना है। अब भेद समझिए, दोनों आप बताओ, एक आदमी का राय से बढ़िया होगा कि जो दोनों आदमी का राय से बढ़िया होगा। इसलिए प्रभु ने जो है स्त्री और पुरुष बनाया है। आप शांत है तो बोल रहे काहे लिए भगवान ने ये बना दिया वो बना दिया, तो मैं वही उन्हीं के पास जा करके उन्हीं से पूछ लीजिए। हर योनि में स्त्री और पुरुष है, ये माया जो है थोड़ा सुख देती है, अपना सृष्टि का रचना करा लेती है। तो जो है स्त्री पुरुष भी जरूरी है, लेकिन उसमें अरुझाना नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप मां स्त्री हो, क्या आप ही सब भगवान तो ही आपकी गलती होती है? वैसे ही जो है पुरुष है उससे भी गलती है, तो उन गलतियों को छोड़ना है, दोनों मिल करके जो है। इसीलिए तो प्रभु ने बनाया है। एक आदमी का सोच में गलत हो सकता है, दूसरे आदमी का सोच में गलत नहीं हो सकता है, दोनों मिल करके उसको चलाना है। यही गाड़ी है, यही जीवन है, यही जीवन है। पति जो है किसको बोल सकता है, दूसरे की औरत नहीं बोल पाएगा, चप्पल उठा करके मारेगी और गी वह। अभेद को समझिए,
तो पति पत्नी इसीलिए बना हुआ है, इसी में थोड़ा ऊपर नीचे कहाँ मजा आएगा जी। कभी ऊपर होना पड़ता है, कभी नीचे होना पड़ता है, कभी बाएं कहीं दाएं। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो, थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा नरम होगा, थोड़ा मानो, थोड़ा कुछ मनाओ और चलते रहो, यही तो जीवन है। कोई संसार में आपके मन के मुताबिक नहीं मिलेगा, हुआ ही नहीं ऐसा। भगवान राम के मन का नहीं हुआ, माता सीता के मन का नहीं हुआ, रावण के मन का नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश के मन का नहीं हुआ, तो आपके मन का कैसे हो जाएगा। तो कभी जिद नहीं करना चाहिए, आराम से चलते रहना चाहिए। आप सब हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। ये तो थोड़ा दुख है, थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, थोड़ा सुख है, और बराबर सुख चाहिए तो चलो वही गुरु के चरण में। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहावा पुरुष पुराना न, जहावा पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहावा पुरुष पुराना न, जहावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंहनाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशा, यहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घरावे अति दामिनी कानन, हो अति दामिनी दम काना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। आमिया बूंद तावा झरियावे, या हो तृषा बुझाना, या हो तृषा बुझाना न। तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरनी स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे, सखी सूर्य उदित, जहासी आइलु जग माही। सखी सूर्य उदित, जहासी आइलु जग माही। स्वामी जी आपको पूछ रहे हैं, सखी सूर्य उदित, जहासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है सखी सुधि उदित, जहासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि उदित, जहासी आयु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, जो सुंदर है कि सखी सुधि उदित, जहासी आयु जग माही। मान वांछित सुख भोगे, मान वांछित सुख भोगे, दुख जामे नहीं सखी हो सूर्य उदित, जहासी आयु जग माही। मानाचित सुख भोगे, दुख जामे नहीं ले सखी सुधि उदित,
जहवासी आइल जग माही सदा पल स्वामी समझावे फिर चलू हो वही देश जहवासी आइल जग माही सदा पल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहासी आइलु जग माही। तो ऐसे के प्यारे प्यारे हंस हाथनी स्वामी जी सब भनों जो है आप बता दिए हैं। आप सोचते हो स्वामी जी यार कहाँ आपको उठा करके ले जाएंगे, वो नहीं होगा। स्वामी जो आपको देख रहे हैं, बस आपको जो है गुरु के चरण जो है पकड़ करके बस आपको रहना है। आप गुरु चरण में रहो तो सब हो जाए। आप अब इतना जो है एकदम आप स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए असदगुरु जनर करे श्रवण मुझसे आए। तो गुरु के चरण में आपको आना पड़ेगा कि स्वामी जी करके आप जाएंगे। स्वामी जी तो बता दिए, आए गुरु के प्यार पे हंस नहीं, आप भेद बूझो। आप एक है तो हम उनको समझा दिया। वो संत में स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, तो मैंने उनको समझा दिया। तो बोले कि नहीं हमारे घर चल करके आप समझा दीजिए। अरे बोला ये नहीं होगा। टीचर जो है पढ़ा देता है, आपको परीक्षा आपको देना है। वहां जाकर के हम नकल कराएंगे तो जो फंस जाएंगे। जो है पति पत्नी भी नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हम आपको बता दिया। टीचर जो है प्रश्न होता है तो आपको बता देता है, परीक्षा आपको देना है। अति अधीन हो जाओ सब मामला खत्म हो जाएगा। शुरू की प्यारे प्यारे हंस हंसनी पति के आगे झुकना ही पड़ता है, पत्नी के आगे झुकना ही पड़ता है, नहीं काम ही नहीं होगा। एक लाइन तो आप बुझ जाया करो। इतना सहज हुए हम बताए हैं। अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मातरीन। पति के सामने आत्मसमर्पण कर दो, पत्नी सामने आत्मसमर्पण कर दो, सब खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएगा तो किसी बाती जो बस ही वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम भक्त बसी पर सोय। कहीं भी जाओगे सेवा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये संसार जो है इन वाणियों को नहीं समझता है, इसीलिए उस जीवन में दुख आता है। गुरु का चरण छोड़ोगे तो दुख ही होगा। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहीना हो, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो स्वर वेद में क्या नहीं बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। बस आप ध्यान से स्वर वेद पढ़ो और गुरु के चरण में रहा करो, सब हो जाएगा। सबका एक ही उपाय है, गुरु के चरण जो है मत भूलो। सभी का जो है सभी उपाय एक ही है, और नहीं तो इस समय कोई उपाय नहीं है। भवसागर तरण का सद्गुरु अयदार अमन बजाती शब्द में सुर समार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी परीक्षा आपको देना है। पत्नी के आगे परीक्षा देनी पड़ती है और पत्नी को जो है पति का परीक्षा देनी पड़ती है। सत्संग में तो पूरा बुझा ही दिया जाता है। अब आप उसी हिसाब से चला करो। जीवन तो ऐसे ही है, सुख एक ही है, चेतन देश में गुरु के चरण में गुरु के पारे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।